डर के आगे जीत है। और लोग कैसे डर जाते हैं मित्रों, लोग डर जाते हैं कैसे, मैं बताता हूं। मित्रों, मेरे ही सामने दो व्यक्तियों में झगड़ा हो गया शाम को, और एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बहुत बुरा भला कहा। मतलब वो हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन मित्रों, वो जो व्यक्ति जो था वह जो है ड्रिंकिंग ज्यादा किया था, जिसने एक व्यक्ति को बुरा भला कहा। लेकिन मित्रों, वह व्यक्ति जिसको बुरा भला कहा वह व्यक्ति भी सामने नहीं कहा, वह जब घर चला गया था। कुछ मैटर होंगे, कुछ मामले होंगे। लेकिन जब सुबह हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि अमुक व्यक्ति जो है अमुक व्यक्ति को गाली दे रहे थे। ये मामला बहुत मतलब तूल पकड़ लिया, और वह व्यक्ति कई लोगों से कहा, रात में ही जब उसे खबर मिली तो, कि अमुक व्यक्ति हमको गाली दे रहे थे, हमारा जो है सम्मान का हनन किए हैं। तो कुछ लोगों ने उन्हें जो है सुबह में जो है उस व्यक्ति को फोन किए कि आप इनको गाली दे रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, मारने के लिए कह रहे थे। मित्रों, ये दोनों लोगों में ऐसा मामला हुआ, और हम दोनों व्यक्ति को देखे, दोनों व्यक्ति एक दूसरे से डरे हुए थे। यह व्यक्ति उससे डरा हुआ था, और जो गाली दिया था वो भी उस व्यक्ति से डरा हुआ था। मित्रों देखिए खेल, हम जो है दोनों को अनुभव हमने किया कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से डरे हुए हैं। उसको लग रहा है कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है जो गाली दिया है, और जिसने गाली नहीं दिया है, जिसको जो गाली सुना है, उसको भी लग रहा है बहुत बड़ा अपराध हुआ है, क्योंकि वह कुछ लिया होगा या पहले कुछ कहा होगा। तो हमने इस दोनों बातों को अनुभव किया और हमने मिलाया कि देखिए ऐसे ही लोग डर जाते हैं। इसको डर उससे लग रहा है, उसको डर इससे लग रहा है, ये भी इसको भी लग रहा है कि हमारा बीपी बढ़ जाएगा। अलग मैंने उसको देखा, वो भी काफी परेशान था, पसीने पे पसीना हो रहा था, उसके चेहरे पे काफी पसीना। दूसरे तरफ जा रहे थे तो उसका भी वही हाल था, उसका बीपी का प्रॉब्लम। तो मित्रों, हमने अनुभव किया कि लोग एक दूसरे से ही डर जाते हैं, मामला कर लेते हैं, इनको उनसे डर लगता है, उनको इनसे डर लगता है। लेकिन मित्रों, मनुष्य को ये डर ही मार देती है। और आप कहेंगे कि डर होना चाहिए, ठीक है, डर होना ठीक है, लेकिन इतना डर नहीं। हमने ये भी देखा कि समाज में लोग बातों बातों में इतना बात का बतंगड़ बना देते हैं कि किसी को कुछ बातें कह देते हैं, और वह किसी को कह देता है, और मजाक मजाक में वो बातें इतनी सीरियस वो ले लेते हैं कुछ लोग कि मन ही मन वो बहुत बड़ी बीमारी उनके अंदर ग्रसित हो जाती है, घर कर बैठती है। और लोग जो है कभी कभी ये भी देखने को मिलता है, समाज में लोग जो है उस बात को सोच सोच कर वह उनको अटैक आ जाता है, वो मर भी जाते हैं। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मित्रों, इस पूरी प्रक्रिया, पूरी कहानी का मतलब ये है कि आप जो है डर को जो है हटाइए। डर ही सबसे बड़ा कारण है। समाज में जो है सबसे बड़ा एक डर भी मनुष्य को उन्नति से रोक रहा है। और दूसरे तरफ देखेंगे तो डर भी होना चाहिए, लेकिन उसकी एक अलग लिमिट होनी चाहिए। डर कहाँ होना चाहिए कि गाली देने से पहले किसी को आप डरिए कि मैं क्यों गाली दूं। डर यह होना चाहिए कि मेरे पिता हैं तो पिता के साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, सगे संबंधी के साथ कैसे हमें बातें करना है, कैसे बैठना है, कैसे जो है विहार करना है, किनसे क्या हमारा रिश्ता है, किनसे किस तरह की बातें की जा सकती है, किनके साथ नहीं की जा सकती है, इसका डर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई मामला हो गया किसी व्यक्ति से कि आप इतना डर जाएं
कि आप अपना जीवन ही समाप्त कर लें। ये भी देखने को मिलता है कि लोग जो है झगड़ा तो कर लेते हैं, लेकिन वह जो है घुट घुट कर आप अंदर ही अंदर अपने आप को तोड़ लेते हैं। कई लोग तो ये भी देखा गया है समाज में कि वह जो है डिप्रेशन के इतने शिकार हो जाते हैं कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। किससे? उस व्यक्ति से जो जिस जिससे वो जिस उस व्यक्ति से डर कर आत्महत्या करते हैं, जो व्यक्ति उससे भी डरा हुआ है, यानी जो आत्महत्या कर लिया वो भी डरा हुआ है इससे। यानी कहने का मतलब है जिससे आपका विवाद हुआ है वह जो है डरा हुआ है इससे, और ये डरा हुआ है इससे, और ये इसके डर से ये आत्महत्या कर लेता है। और ये भी कभी कभी होता है इसके डर से दोनों अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। कभी कभी ये भी होता है एक जो है अपना नाश कर लेता है इससे डर के। यानी कहने का मतलब यह है कि मनुष्य आपस में ही डरा हुआ है। यानी उसके अंदर ऐसी डर पैदा हो गई है कि वह जो है एक दूसरे से डरा हुआ है। उसको लगता है कि वो हमारा अनिष्ट कर देगा, और इसको लगता है कि ये हमारा अनिष्ट कर देगा, और ये इसका नहीं चाहता अनिष्ट, ये भी नहीं चाहता इसका अनिष्ट। और बात वह कल्पना करने लगता है कि वह व्यक्ति हमको छोड़ेगा नहीं, और उसको लगता है कि वह व्यक्ति हमको नहीं छोड़ेगा, और आपस में जो है ये लोग अपना बहुत बड़ा अनिष्ट कर लेते हैं। तो मित्रों, इसको समझना चाहिए। इसको समझना यह है कि अगर किसी व्यक्ति से आपको झगड़ा हो गया, द्वेष हो गया, तो आप झगड़ा हो गया, आप घर आ गए, तो ऐसा मत समझिए कि वो आदमी आपको मार देगा। आप उससे इतना मन डर जाइए कि वो आपको छोड़ेगा नहीं। मित्रों, जैसे आप उससे डरे हुए हैं उसी तरह से वो भी आपसे डरा हुआ है। आप दोनों बिल्कुल सामने मिलिए कि रात में चाहे कल जो भी हुआ हमसे थोड़ा भूल हो गई, या वो आपसे मांग ले या आप उससे मांग लीजिए। इससे क्या होता है कि जो डर बना हुआ है वो तुरंत समाप्त हो जाता है। एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है शरीर में, जिससे जो है जो डिप्रेशन जैसी बीमारियां, अटैक जैसी बीमारियां आना शुरू होती हैं, ये समाप्त हो जाएंगी। और इससे एक और आप सीख लीजिए कि आप किसी से डरिए मत। किस मामले में? मैंने बताया किससे किससे डरना है। पिता से कैसे बात करना, इस बात का डर होना चाहिए। राष्ट्र के प्रति क्या बोलना, इसका डर होना चाहिए। हमारे देश के जो मालिक हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ क्या बोल रहे हैं उसका डर होना चाहिए। लेकिन ये डर होना चाहिए, लेकिन मैं किसी और डर की बात कर रहा हूं जिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि आप अपने अंदर से डर को निकाल दीजिए। इसलिए कि इस समाज में ये देखा गया है कि आप जिससे डरते हैं और अपना जो है नुकसान कर बैठते हैं, वो भी व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति भी आपसे उतना ही डरता है। आप जो है, हमने इस बात का अनुभव किया, हमने खुद अनुभव किया। हमारे सामने की ही बात है, कई लोगों में हमने देखा झगड़ा होते हुए, और दोनों पक्ष अलग अलग हमने उनको देखा। और हम, ऐसा नहीं है कि हमने इस बात को किसी से शेयर भी किया, हमने अनुभव किया, हम खुद समझे कि ऐसा ऐसा हुआ। मित्रों, दोनों पक्ष डरता है और आपस में जो है एक दूसरे से बोलता है। उसको लगता है कि वो नहीं छोड़ेगा, इसको लगता है कि वो नहीं छोड़ेगा। इतना ही बहुत बड़ा रिएक्शन कर जाता है। सालों साल लोग घुट घुट कर मरते हैं, और दोनों घुट घुट कर मरते हैं, और लेकिन दोनों बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। वो कभी इसका अनुभव ही नहीं किया कि मनुष्य एक दूसरे से डरता है और अपना ही सर्वनाश कर लेता है। तो मित्रों, इससे उठकर अगर आपसे किसी से द्वेष हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो आप जो है इस बात को अनुभव करिए जो हमने किया। उनसे जो है सुबह में मिलिए,
सुबह मिलने के बाद जो है अगर आपसे कुछ ज्यादा गलती हुई तो आप क्षमा मांगे, उनसे हुई है तो वो मांगे। ऐसा करने से जो बीच का डर था वह निकल जाएगा और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आपका जीवन जो है सुखमय बीतेगा मित्रों, सुखमय बीतेगा। इसीलिए कहा गया है कि डर के आगे जीत है, यानी आप डरिए मत। अगर डर भी गए तो उस डर को तुरंत निकाल दीजिए, और जब डर को निकालेंगे तभी जीत होगा। जो डर गया सो मर गया, इसलिए कहा गया है कि जो डर गया सो मर गया, आज जो आगे बढ़ा वही कुछ पा लिया। तो मित्रों, आप जो है अपने अंदर से जो डर नामक शत्रु बैठा हुआ है उसको निकाल दीजिए। ये बहुत बड़ा जो है एक बीमारी है, एक बहुत बड़ा जो है ये शैतान कह लीजिए, ये बहुत बड़ा जो है गलत आदत कह लीजिए, ये बहुत बड़ी बीमारी कह लीजिए, बहुत बड़ा वायरस कर लीजिए, जो आपके अंदर डर रूपी नामक जो आपके अंदर बैठा हुआ है। इस डर को जो है निकाल दीजिए। यह डर हमको आगे नहीं बढ़ने देता है, ये डर पल पल मारता रहता है। अरे कोई बीमारी, कोई हादसा होता है, एक बार करके चला जाता है, आपका जीवन समाप्त कर लेता है, लेकिन ये डर पल पल आपको मारता रहता है। ये जो है हर फल आपको मारता है। एक बार मारने से बढ़िया होता है, एक बार जो मार देना वह बढ़िया है, लेकिन पल पल जो मारे ये बहुत बड़ा दर्द होता है। तो मित्रों, जो डर है आपके अंदर, इसको आप मार दीजिए, ये बहुत बड़ा शत्रु है मित्रों। इसीलिए कहा गया है कि डर के आगे जीत है। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।